वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल, इलाकाई व आलमी अमन व इस्तेहकाम, सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी सलामती खुदमुख्तारी पर हमलों की मसम्मत। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नकाती मंसूबा भेज दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 15 नकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए भेजा गया। ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफसुदगी न की जाए। ईरान में इस बार दुरुस्त लोगों से बातचीत जारी है, जल्द पेशरफ मुमकिन है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जेडी वैंस और विटकॉफ मार्को रूबियो इस मामले में मुतहरिक हैं। ईरान इस बात पर रजामंद है कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरानी क़यादत खत्म हो गई, ये रजीम चेंज है। जंगी सलाहियत भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी। ईरान की फिजाया बाकी रही, ना बहरिया और दिफाई निज़ाम। ईरान में बहुत अच्छा काम और कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। एक साल में अमेरिका को महफूज तरीन मुल्क बना दिया। मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वाले तारिकीन वतन को निकाला जाएगा। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 अहम शराइत रख दी। एक ईरानी एहलकार ने मीडिया को बताया, जंग रोकने के लिए इलाकाई पार्टियों और साजिशों ने ईरान को तजावीज़ दी है। नए कानूनी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत पहली शर्त जंग दोबारा न होने की यकीन दहानी है। खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों का खात्मा, जारियों को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी शराइत में शामिल। तमाम इलाकाई मुआवजे में जंग खत्म करना, अपनाए हुर्मत के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद और ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुल्क से बेदखल करना भी शराइत में शामिल है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपर पैगाम, ट्रंप, स्टेविटकॉफ और अब्बास इराक़ची को टैग किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी को एहसास समझता है, चाहते हैं तनाज़े के हल तक पहुंचा जाए। पाकिस्तान मशरिक़ी वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करता है। पाकिस्तान की मेज़बानी अमेरिका और ईरान की रजामंदी से मशरूत है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके, बनी बरात में 12 इसराइली शहरी जख्मी, मुतादिद इमारतें तबाह। तर्जुमान पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक सजील कुमार खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। इसराइल फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज हदफ बनाए। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया गया। हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों पर भी हमले किए। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, ईंधन के टैंक में आग लग गई। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हो गए। अमेरिका और इसराइल की बोशहर एटमी पावर प्लांट पर बमबारी। IAEA के मुताबिक ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हदूद में हमले का बताया। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। ईरानी शहर कर्ज में भी मुतादिद मुकामात पर धमाके। फॉरमैन शहर में हमले में शहदा की तादाद 12 हो गई। जंग के आगाज से अब तक ईरान के 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 281 तिबी मराकज शामिल। ईरान में 28 फरवरी से अब तक तकरीबन 9,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में ईरान के 140 बहरी जहाज तबाह हो चुके। बैनुल-अक़वामी कानून मुर्दा हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का जर्मन सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गजा और यूक्रेन के मामले पर मगरिब का मयार दोगला है। दोगला मयार ईरान पर हमले में खामोशी से जाहिर होता है। जर्मन सदर को गैर कानूनी जंग की मजम्मत पर सराहते हैं। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वालों को आवाज उठानी चाहिए। जर्मनी के सदर ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए इन्हें बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था।
ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग बंदी करने और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर, कहा दुनिया को अमन की जरूरत है। ईरान जंग में तशद्दुद बदस्तूर बदतर होता चला जा रहा है। हजारों लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। जंग बंदी वक्त की जरूरत है। मसाइल और तनाज़ात का हल मुकालमे से तलाश किया जाए। जंग के बायस लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान का फलस्तीनियों पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इसराइल इक़दामात की मजम्मत। कहा इसराइली फलस्तीनी में आबादकारी की तमाम सरगर्मियां फौरी बंद करे। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दामात देरपा अमन के हसूल के इम्कानात को खतरे में डालते हैं। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों की हैसियत बदलने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। सलामती कौंसिल मकबूजा फलस्तीनी इलाके की हैसियत तब्दील करने के इक़दामात की मजम्मत कर चुकी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की $89 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,260 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। एशियाई तरक्याती बैंक का मशरिक़ वस्ता जंग के असरात से निपटने के लिए पैकेज का ऐलान। तेल, खुराक और जरूरी अशिया की दरामद के लिए फाइनेंसिंग की जाएगी। तरक्की पजीर मुल्कों को बजट, पोर्ट और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। एडीबी ने खबरदार किया, तनाज़े की वजह से तवानाई की कीमतों, महंगाई और करेंसियों पर दबाव बढ़ सकता है। शिपिंग रूट्स मुतासिर, तस्सील महंगी और ताख़ीर का शिकार है। खाद और पेट्रोकेमिकल सप्लाई में तातुर से ज़रूरी पैदावार मुतासिर होने का खतरा है। सियाहत और तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करने वाली मईशतें ज़्यादा खतरे में हैं। पाकिस्तान की कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आसिया अंद्राबी के साथियों को 30 साल कैद सुनाना इंसाफ का कत्ल है। दिल्ली की अदालत का फैसला मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन पामाली है। भारत काले कवानीन के जरिए कश्मीरियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरियों के हक खुद इरादत के लिए सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। मकबूजा आबादी में सियासी इजहार की आवाज के लिए जगह मुसलसल सुकड़ रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पाकिस्तानियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हसूल के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायजा। स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए रजिस्ट्रेशन के आगाज से कबल पाकिस्तानियों को पासपोर्ट और दीगर कागजात 1 हफ्ते में जारी किए जाएंगे। सालिक हुसैन ने कहा, स्पेन की इस स्कीम से दीगर ममालिक के अलावा तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फायदा उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की किसी मुजरिम या मतलूब मुल्ज़िम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न करने की हिदायत। दहशतगर्द गिरोह की सरपरस्ती और इंसानी हकूक की पामाली। अफगान तालिबान रजीम का सफाक चेहरा बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की हिमायत के सबब दुनिया भर के लिए नाकाबिले कबूल हो गई। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इन्फोक्स के मुताबिक तालिबान रजीम के सकीर निजाम ने अफगान रियासत की कानूनी हैसियत और शहरी हकूक को शदीद खतरात से दोचार कर दिया। अफगान तालिबान अलकायदा और फितल ख्वारिज जैसे दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। अफगान तालिबान रजीम को आलमी सतह पर एक मुल्क के सिवा किसी ने इसे बाकायदा तस्लीम नहीं किया।
हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस. इट्स अ यूनिवर्सल जोक. एवरीबॉडी कंसीडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. Position क्या है? कोई position ही नहीं है. नरेंद्र मोदी के नाकाम और मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी पर ऑपोजिशन लीडर भी सेफ था. खलीजी जंग पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुजरिमाना खामोशी पर पूरे भारत को बैरूनी सतह पर हज़ीमत का सामना. भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दोगली खारजा पॉलिसी पर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया. कहा, नरेंद्र मोदी भारतीय खारजा पॉलिसी को अपनी जाती पॉलिसी में बदल चुके हैं. अमेरिकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को कंट्रोल कर रहे हैं. अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म कंप्रोमाइज है तो इसका मतलब है कि भारत की खारजा पॉलिसी भी कंप्रोमाइज है. मोदी भारत के मुफाद में काम नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ वो करेंगे जो अमेरिका और इसराइल कहेंगे. लोधरा में तेजगाम लोधरा में तेजगाम एक्सप्रेस को हादसे के कई घंटे बाद भी ट्रैक बहाल न हो सका. कराची एक्सप्रेस और जकरिया एक्सप्रेस लोधरा स्टेशन पर मौजूद. गुज़िश्ता रात 9 बजे तेजगाम आदनवान रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हुई. ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं. पाकिस्तान में बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल. महकमे मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में 30 मार्च तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई. कराची और हैदराबाद में आज से 29 मार्च तक बारिशों का इम्कान. सबखर, दादू, कश्मीर, जैकबाबाद, लाड़काना और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्की. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान. पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्की. और इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब. पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला सजने में एक रोज बाकी. पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में जोड़ पड़ेगा. पीएसएल ट्रॉफी सबसे ज्यादा 3 बार इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स ने जीती. पीएसएल मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे. मजमूई तौर पर 44 मैचेस 39 दिन में मुकम्मल होंगे.